मैं तो ज़्यादातर पवन सिंह को ही सुनती हूँ। पवन सिंह, प्रियंका सिंह, इन लोग को सबसे ज़्यादा मैं मतलब सुनती हूँ। हौसलो तो भाग हमर जाग जाए, हौसलो तो भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड़। मेरे बगल में एक कलाकार हैं जिन्हें आप मनीषा राज के नाम से जानते हैं। गोपालगंज की रहने वाली हैं, बहुत अच्छी गायकी करती हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे भोजपुरी पे, कलाकारी पे और कई सारी चीज़ों पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मनीषा जी, स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार आपको भी और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। मनीषा जी, आजकल आपके गाने कम सुनने को मिल रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? देखिए, बात ऐसा है कि अब मैं जैसे कि अदर काम भी करती हूँ गायकी के अलावा, जैसे कि मेरा ये प्रोग्राम हो गया, जागरण हो गया, या फिर ज़िला स्तरीय से हम लोग का प्रोग्राम होता है अपने ज़िला में हो गया, या फिर अदर ज़िला में, तो आदमी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा कम हो गया है बस। मनीषा जी, आप गोपालगंज से हैं, जगह जगह कार्यक्रम भी देती हैं, कितने दिनों से गायकी सीख रही हैं? बड़े लोग आजकल गायकी में आ रहे हैं, कुछ लोग बिना सीखे आ रहे हैं, कुछ लोग सीख कर आ रहे हैं। आप गायकी सीख के आई हैं या फिर किसी को देख करके गायकी के क्षेत्र में आ गई? नहीं, देखिए, एक्चुअली बात ये है कि मैं 2015 से गाती हूँ और मैं अभिरुचि कला केंद्र से अपना ये प्रोग्राम से लेकर के अपना गायकी शुरू की थी और आज मैं जहाँ तक पहुँची हूँ सब दर्शकों का आशीर्वाद है। मतलब 6-7 साल हो गए? हाँ जी, उतना हो गया। 7 साल हो गए हैं गायकी को करते हुए। कोई अपना गाना पब्लिक के लिए एक बार सुना दीजिए। मेरा सॉन्ग एक आया था जो कि बहुत ही सुपर डुपर रहा है, सब कोई मतलब सुने भी होंगे। एक मासूम सी आंखें तेरी हो, एक मासूम सी आंखें तेरी, तुझे आँखों में बसा लिया, तुझे आँखों में बसा लिया, तुझे आँखों में बसा लिया, तुझे आँखों में बसा लिया। मनीषा जी, आपकी गायकी बड़ी सधी हुई है, अच्छी गायकी कर रही हैं। आप लोग भी अगर इनको सुन रहे थे तो ये ज़रूर बताइएगा कि इनकी गायकी आपको कैसी लगी। मनीषा जी, एक कलाकार होने के नाते कोई ऐसा कलाकार जो आपको पसंद हो, क्योंकि एक कलाकार श्रोता भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, कोई कलाकार जो आपको पसंद हो, जिसको आप ज़्यादा सुनती हो? एक्चुअली मैं तो ज़्यादातर पवन सिंह को ही सुनती हूँ। पवन सिंह, प्रियंका सिंह, इन लोग को सबसे ज़्यादा मैं मतलब सुनती हूँ और उनका सॉन्ग भी मतलब गाती हूँ। खेसारी का भी सुनती हूँ, खेसारी जी का, और मैं उनका भी सॉन्ग मतलब गाती हूँ। एक गाना पवन सिंह का हो जाए। हौसलो तो भाग हमर जाग जाए, हौसलो तो भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए, जा हमरो उमर तोहर के लाग जाए। क्या बात है, पवन सिंह को पसंद करती हैं, पवन सिंह के गाने को भी बहुत अच्छे से आपने गाया भी। प्रियंका सिंह को भी पसंद करती हैं। प्रियंका सिंह को अभी हाल ही में लगातार 3 अवार्ड मिले हैं बेस्ट सिंगर के, क्या शुभकामना देंगी? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो हमारे ज़िला से हैं और मतलब बहुत नाम रोशन कर रही हैं, वो बहुत आगे बढ़ी हैं। भगवान हमेशा उनको आगे बढ़ाएं, स्वस्थ रखें और यही कामना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, बस ज़िले का नाम रोशन करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें। हम लोगों ने सुना था कि आप प्रियंका सिंह की तरह बनना चाहती हैं, उनकी तरह जगह पाना चाहती हैं, क्या सच है? जी हाँ, ये सच है। मानिए कि अब एक कलाकार होने के नाते मैं उनका ये हर गाना सुनती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ और उनके जितना प्यार आशीर्वाद पाऊँ दर्शकों का और आगे बढ़ूँ। प्रियंका सिंह को इतना पसंद करती हैं, प्रियंका सिंह की तरह आगे जाना चाहती हैं। प्रियंका सिंह इस साल वही प्रियंका सिंह, सुपरस्टार प्रियंका सिंह, जो कि इस साल 3 अवार्ड पा चुकी हैं बेस्ट सिंगर के। भाई साहब, लगातार अगर अवार्ड मिल रहे हैं तो बेस्ट सिंगर और बेस्ट हो जाता है। मनीषा जी, कई सारी महिला गायिका हैं, लड़कियां हैं जो आजकल कुछ भी गाना गा के
आप समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं। जी। कुछ भी गा करके उन्हें हिट होना है, किसी भी गायक के साथ कितना भी स्तर तक नीचे गिर के गायकी कर लेना है, चाहे उस गाने में कितनी भी गंदगी हो। ऐसा कुछ करके आपको भी आगे जाना है या साफ सुथरा गाना है? देखिए सर, मेरे ऊपर गार्जियन है और ऐसा गाना गा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं जो भी गाऊंगी साफ़ सुथरा गाऊंगी। अगर ऐसे गाना होता और ऐसे कोई भी हरकत करके अगर हमको आगे बढ़ना होता तो आज हम भी कहीं और होते, यहाँ नहीं होते। मतलब घटिया गाना नहीं गाए? नहीं, देखिए हमको एकदम साफ़ सुथरा गाना है, क्योंकि हमको अपने यहाँ रहना है। ये नहीं है कि मैं कोई भी गाना गाऊंगी ये लोग सुन रहे हैं तो उससे हमको का लेना देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर भी गार्जियन है, हमारे माँ बाप है, भाई है, वो लोग भी सुनते हैं। मानिए कोई भी ऐसा सॉन्ग गाइए कि हम अपने खुद के घर में बजा सकें। क्या बात है, ऐसी सोच हो तो दूसरे कलाकार भी सुधर जाएंगे और भोजपुरी में चारों तरफ गंदगी हट भी जाएगी और भोजपुरी साफ सुथरी हो जाएगी। ऐसे कलाकारों का हमको सम्मान करना चाहिए। उम्र छोटी है लेकिन बात बड़ी है। इस कलाकार की बात अगर आपने सुनी है तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा और घटिया गायकी करने वाले गायक इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा। ऐसे कलाकार जहां भी हों उनका सम्मान होना चाहिए जो साफ सुथरा गाने में विश्वास रखते हो। मनीषा जी, कभी कोई ऐसा गाना जो आपने गा दिया हो और उसका अफसोस हो कि मैंने गलती से ये गाना क्यों गा दिया? देखिए अब तक तो मैंने कभी ऐसा नहीं गाया है और ना ही मैं आगे गाऊंगी कभी। बस ऐसे ही आप सब अपना प्यारा आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए और जैसे सभी कलाकार को आप आगे बढ़ाते हैं मुझे भी बढ़ाइए आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गायिका मनीषा राज। ऐसे कलाकारों को ढेर सारा आशीर्वाद मिलना चाहिए जो भोजपुरी में गंदगी का विरोध करते हैं, गलत गानों का विरोध करते हैं और अच्छी गायकी करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे कलाकारों को सपोर्ट कीजिए ताकि भोजपुरी अच्छी बने, भोजपुरी में अच्छे कलाकारों की गिनती बढ़े, संख्या बढ़े। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।